everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है aphorism नंबर 219-220 पर, जो कि है मेंटल डिजीजेस की सीरीज के अगेन बहुत इंपॉर्टेंट aphorisms. अभी तक हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मेंटल डिजीज किया है जो कि सोमैटोसाइकिक डिजीजेस, और आज हम बात करेंगे उसी के बारे में थोड़ा सा और डॉक्टर हानेमैन हमें क्या समझाते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ मेंटल डिजीज और द सेकंड कैटेगरी ऑफ मेंटल डिजीजेस. सो आई रियली होप आप एंजॉय करें इस सीरीज को, भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है. डॉक्टर हानेमैन हमें कितने सिंपलेस्ट तरीके से ऑर्गेनॉन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और इतने टिपिकल और इतने कॉम्प्लिकेटेड मेंटल डिजीजेस की पूरी सीरीज में लेकर आई हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कितने इजी तरीके से समझी जा सकती है और प्रैक्टिकली आप इसका यूज अपने क्लिनिक पर या अपनी प्रैक्टिस में कैसे कर सकते हैं. Please don't forget to like and share the video, as well as please don't forget to subscribe the channel if you are liking the video, if you are liking the content, if it is beneficial for you. Please press the bell icon for further notification so that you get notified every time I come up with a new video. Aphorism number 219 और 220 छोटे छोटे से दो aphorisms है but बहुत important है, आज इस वीडियो में करते हैं. So stay tuned. Aphorism number 219 says, a comparison of these previous symptoms of the corporeal disease with the traces of them that still remain. It's very important. Last video में हमने बात की थी कि हमें किस तरह से मेंटल डिजीजेस को लेना है, केस टेकिंग करनी है, उसमें प्रायोरिटी किसको देनी है, और उसके बाद अगर हमें पुराने प्रीवियस फिजिकल सिम्टम्स चाहिए, किस तरह से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेंटल डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं. तो प्रीवियस रिपोर्ट किससे मिलती है? पेशेंट से, अटेंडेंट से, पेशेंट के फ्रेंड से सॉरी, और अटेंडेंट से मिलती है. तो अब डॉक्टर हानेमैन हमें क्या बता रहे हैं रिलेटेड टू सोमैटोसाइकिक डिजीजेस. अ कंपैरिजन ऑफ दीज प्रीवियस सिम्टम ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज. तो जो पहले एक शारीरिक डिजीज था, फिजिकल बॉडी पे डिजीज था, प्रीवियस सिम्टम्स जो थे वो यही थे ना. प्रीवियस सिम्टम्स सोमैटोसाइकिक में क्या होते हैं? फिजिकल बॉडी के कॉर्पोरियल सिम्टम्स होते हैं. तो ये जो प्रीवियस सिम्टम्स थे, a comparison of these previous symptoms of the corporeal disease with the traces of them that still remain. अब क्या होता है, ये कंपैरिजन करना है कि जो प्रीवियस सिम्टम्स थे कॉर्पोरियल डिजीज के, जिनका अभी थोड़ा बहुत अंश मात्र को ट्रेसेस जो बचे हैं, दो दे हैव बिकम लेस परसेप्टेबल, और दो बहुत ही कम रह जाते हैं, आप बहुत कम ऑब्जर्व कर पाते हैं. और जैसे कि हमने पिछले फॉर्म में किया था कि ये जो है पकड़ पाना एक बहुत कीन ऑब्जर्वर का काम होता है, जो बहुत अच्छे से केस टेकिंग करते हैं वो इतनी बारीकी पकड़ पाते हैं, बट विच इवन नाउ समटाइम्स बिकम प्रोमिनेंट. लेकिन कभी कभी वो ही कॉर्पोरल सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट बन जाते हैं व्हेन अ लूसिड इंटरवल एंड अ ट्रांजिएंट एलिवेशन ऑफ द साइकिकल डिजीज अकर. कभी ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट बन जाते हैं, कभी प्रोमिनेंट बन जाते हैं. जब एक लूसिड इंटरवल आता है, ट्रांजिएंट एलिवेशन होता है, ट्रांजिएंट टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए बढ़ जाती है. क्या बढ़ जाती है? साइकिकल डिजीज बढ़ जाती है. तो आपको ये भी प्रोमिनेंटली देखने मिलते हैं. will serve to prove them to be still present though obscured. और ये क्या बताता है? ये बताता है कि भले ही वो आपकी आंखों से छुपे हुए हैं, बट ये जो सिम्टम्स है स्टिल प्रेजेंट है. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? अभी हमने पूरा क्योर रीच नहीं किया, ओनली बिकॉज वो सिम्टम्स ऑब्सक्योर्ड है, छुपे हुए हैं, या उसके पास जरा से ट्रेसेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी टाइम पर, वो जब भी साइकिकल डिजीज बढ़ेगा या जब साइकिकल डिजीज नहीं बढ़ा है, तो भी अचानक से कभी फिजिकल सिम्टम, कॉर्पोरियल सिम्टम्स बढ़कर सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो अभी छुपे हैं, वो कहीं गए नहीं है. डॉक्टर हानेमैन हमें 220 फॉर्म में क्या बताते हैं? By adding to this the state of mind and disposition accurately observed by the patient's friend and by the physician himself. अब इसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं? इसके साथ ये ऐड कर रहे हैं डॉक्टर हानेमैन कि जो स्टेट ऑफ माइंड है और डिस्पोजिशन है, एक्यूरेटली ऑब्जर्व किया जाए. पेशेंट के फ्रेंड ने ऑब्जर्व किया या फिजिशियन ने हिमसेल्फ खुद ऑब्जर्व किया. वी हैव दस कंस्ट्रक्टेड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज. तो फिर हमने एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज बना ली, फॉर विच इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ डिजीज, जिसके लिए अब हमें होम्योपैथिक क्योर करना है. अ मेडिसिन ऑफ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिम्टम. अब हमें क्या करना है? स्ट्राइकिंगली बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स केपेबल, जो स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए जो केपेबल है, ऐसी मेडिसिन चूज करनी है. स्पेशली इन एनालोगस डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, जो बिल्कुल ज्यादा मैच करती है माइंड के साथ. मस्ट बी सॉट फॉर अमंग द एंटीसोरिक रेमेडीज, और इसे आपको किस में ढूंढना है? एंटीसोरिक रेमेडीज में ढूंढना है. इफ द साइकिकल डिजीज हैव ऑलरेडी लास्टेड समटाइम्स, अगर साइकिकल डिजीजेस कुछ समय से ऑलरेडी है, तो आपको एक एंटीसोरिक मेडिसिन रेमेडी सिलेक्ट करनी होगी.
इसको डॉक्टर हानीमैन आगे बताते हैं आने वाले एफॉर्गिज्म्स में, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा सोमैटोसाइकिकल डिजीजेस। सोमैटोसाइकिकल डिजीजेस में हमने जाना कि पहले फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, धीरे धीरे वो ऑलमोस्टली परफेक्ट ही हेल्दी स्टेट पर या बहुत ही कम हो जाते हैं और मेंटल सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, साइकिकल सिम्टम्स ज्यादा दिखने लगते हैं, जिसके बेसिस पर आप एक कलेक्टिव पिक्चर बनाते हो। आप कंप्लीट पिक्चर को बनाने के लिए फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की आप खुद ऑब्जर्व करते हो, तो प्रीवियस जो फिजिकल सिम्टम्स थे आप उनको भी लेते हो, आप उनको भी ऑब्जर्व करते हो, मेंटल सिम्टम्स को भी लेते हो जो प्रेजेंटली है, उन सबका कलेक्टिव पिक्चर बनाते हो और आप पेशेंट को देते हो। उसके बाद हमने ये जाना कि अगर अब पेशेंट जो है उनका कुछ दिनों से मेंटल डिजीज ऑलरेडी चल रहा है, आपने कंप्लीट पिक्चर बना ली, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सीधा एंटी सोरिक रेमेडी सिलेक्ट करके देंगे। दैट मीन्स सोरिक माइज्म के एंटी काम करने वाली, सोरिक माइज्म को पर्टिकुलरली खत्म करने वाली एंटी सोरिक रेमेडी आप सिलेक्ट करके देंगे। सो एंटी माइज्मेटिक ट्रीटमेंट आपने देना है। अब आगे हम डॉक्टर हानीमैन हमें ये बता रहे हैं, आगे जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आप सीधा एंटीसोरिक ट्रीटमेंट या एंटी माइज्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपको कुछ और रेमेडी सिलेक्ट करनी होती है। ऐसे कौन सी कैटेगरी है, ऐसे कौन से सिम्टम्स है? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल लाइक दिस। बाय बाय।